हाँ, सभी को नमस्कार। आज अपने कुछ चर्चा इसके ऊपर करेंगे कि भी तैयारी किस प्रकार से करें ताकि हमारी सफलता है वो 100% सुनिश्चित हो सके। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सी बार ये समस्या आती है कि जी किया पढ़ाऊँ जी ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत लंबा टाइम हो कहीं लागेड़ा रहे फिर भी वहाँ सिलेक्शन को नहीं हो पावे। इनके पीछे क्या कारण है? भाई मेहनत हम करते हैं, 10 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं, 15 घंटे पे पढ़ते हैं, यानी 10-10, 15-15 घंटा पढ़ने के बावजूद भी को नहीं हुए और बोले जी वो तो थोड़ो कम ही पढ़ते और भी वो तो सिलेक्शन हो गया, मेरो को नहीं हो। ऐसी कुछ बातें आती। तो कहने का मतलब कि भी हम किस प्रकार से अगर पढ़ें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। मैं मेरे जो अनुभव हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अगर वो आपको ठीक लगे तो आप भी उनको अप्लाई करके देख सकते हो। सबसे पहली जो बात आती है वो ये है कि मैं ये मानता हूँ स्वयं के ऊपर स्वयं पर विश्वास अपनी गणकृषिक सफलता है नहीं प्रिटिकली और ये अधिकांश को होता नहीं है। यानी ज्यादातर ने आपके ऊपर विश्वास को नहीं हुआ। दूसरा तो सारा ही होशियार लागे लेकिन आप कमजोर लागने लग जाए और 2-4 की आप बातें इधर उधर की सुनते हो ना, थोड़ी सी सुनते हैं आप डिप्रेशन मारना शुरू हो जाए कि बोले बिन तो बहुत आवे मनने की को नहीं आवे जी। ये बात है। तो एक तो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। हर व्यक्ति अपने आप में स्पेशल होता है और हम भी स्पेशल हैं। यानी आप में कोई कमी को नहीं, आप परफेक्ट हैं। सिर्फ इतनी है कि भी हमें मेहनत करनी, स्वयं पर विश्वास रखना है शुरू से लेकर के अंत तक। जब कई दिन आप तैयारी शुरू करा किसी भी, जैसे रीट की बात अपने यहाँ पे करते हैं, चाहे रीट की करो, सेकंड ग्रेड की करो, लेक्चरर की करो, आरएस की करो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिस दिन हम लगते हैं उस दिन मन अलग होता है कि बोले बिल्कुल आपने तो हो गया रहेगा। थोड़ा दिन बाद में धीरे धीरे तनाव और दबाव आने शुरू हो जाते हैं और बोले जी या तो पार पड़े को नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को विश्वास नहीं खोना है क्या बोले जी फेल हो जाऊंगा मैं। अरे क्या मैं फेल हो जाऊंगा? फेल वो एक रिक जो पहले से पास होता है। अपने हैं वो तो खराब की हो ही कौन से। इसका मतलब आप होंगे तो सफल होंगे, अन्यथा कुछ न कुछ वो असफलता आपको सिखा करके जाएगी। फेल पल की को नहीं हो। फेल वो एक रिक जो को पहले की करना वो खोई जा तो कह दे। तो अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है खोने के। तो स्वयं के ऊपर विश्वास रख के काम करना है कि मैं ये काम अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। एकेडमिक रिकॉर्डों के एकेडमिक जो रिकॉर्ड नंबर है उनके आधार पे अपना विश्लेषण मत करना कि भी मेरे 10वीं में ये थे, 12वीं में ये थे, बिंग तो 10वीं में इतना एड है जी वो होशियार है मैं कमजोर हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। विश्वास रखना है कि भी मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा जो बात जिसकी मैं करता हूँ वह पाठ्य सामग्री की बात। ये बहुत मुश्किल भी है। पाठ्य सामग्री चाहे आजकल बाजार के वहां इतनी गाइडर किताबें आ रही हैं कि आदमी परेशान हो जाए। एक ले आते हैं, दूसरी ले आते हैं, फिर कोई मित्र ले आया, तीसरी के बोले मार्केट में बात नई आईडी है, जाऊंगा कवर देखांगा, सुनी लागेगी, ले आके कमरे में रख देंगे और फिर 2-4 दिन तो बेंगा पन्ना पलटांगा, फिर वह बिसी की बिसी लगेगी। ले के किताबों को ढेर तो मार लेंगे लेकिन उनको पढ़ नहीं पाते। तो आप पहले से ही किसी भी अपने मित्र से, अपने मार्गदर्शक से, उनसे आप राय लेकर के कि भाई किसी ठीक रहेगी। अगर आपको स्वयं को पता है तो अच्छी बात है, नहीं किसी आसपास में या आपके गुरुजन या मार्गदर्शक या आपके मित्र भाई बहन जो भी आपको मार्गदर्शन कर सके उनसे पूछ करके आप एक बुक का चयन कर लीजिए। अधिकांश जो पाठ्य सामग्री में ये कह सकता हूँ 90% सारिया में एक ही बात हुआ है। 5-10% बेचने के चक्कर में अलग अलग मिर्च मसालों में डालना पड़े, उनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। तो पाठ्य सामग्री अब देखने मिले कि जी फलाणती कोचिंग में वो बैठो है, वो आवेगो, जब मैं नोट्स लूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मेरा सिलेक्शन होगा। इसका मतलब आपके पास जो है वो थे ये मानो जो आपको लेना है
वो एक बार में ले लें और फिर उसके बाद में उसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पाठ्य सामग्री को बदलना नहीं है, वो आपका पेपर में सफल करवाएगी। अगर रोज की नई नई लिया के बदलोगा तो आप मान के चलो सफल को नहीं हो पाओ। जितनी बार बदलोगा क्लियरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पाठ्य सामग्री के ऊपर से अविश्वास होने लग जाता है कि भी कई दिन पढ़ लिया जब टॉपिक एक तरह याद होने लग जाए, कई तो यहाँ लगने लग जाए, बोले मेरे तो मुताबिक कोई को नहीं भैया, तो छोटो सो लगने लगे क्योंकि आपकी एक समरी हो गई और मैंने यहाँ लगे बोले नहीं तो क्या आवे कोई को नहीं, तो फिर आप की और इन्हें बिने हाथ पग मारने की कोशिश करें। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाता है तो फिर कठोर ले आगे की पढ़ सको, लेकिन पहले जो आपने पेपर के अकॉर्डिंग तैयार की है उस पाठ्य सामग्री को ही ध्यान में रखना है। तीसरी जो की बात आवे वो बात आती है क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है, यानी आपके पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पढ़ना क्या है। अब बहुत बड़ी समस्या है, पढ़ना तो सारा दिन, हाँ सारी बातें इंपॉर्टेंट को नहीं हो, किताब ले आगे कई तो कह देगा बोले ठीक है मैं सारी रट देगा, सारी कौन रटे जा कभी कमी कौन रटे गई, कोई कहे तो बाबेंगे अलग बात है। अब मैं भी ये कहता हूं कि जगह दिन अपन ने पढ़नो बे दिन सीखांगा, जगह दिन छोड़नो सीख गया। छोड़ने का मतलब है आप होनी है क्या बोले छोड़ना तो मतलब जी लाइन एक पेज का 20 है तो 20 लाइन हम 10 छोड़ दो 10 पढ़ दो यहाँ कर दें भी, और पढ़ना को कृषि खाते कह दिए बोले पढ़ना सीखना आना चाहिए, यानी छोड़ना आना चाहिए, तो और तो किया छोड़ सका। छोड़ने का तरीका कैसे डेवलप करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्व के जो आपके पेपर है परीक्षा पहले के जो पेपर है, यानी पुरानिया जगह पेपर जितना भी मिले, आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी ये तरियांगी बुकलेट से निकाल रखे हैं, जबकि जिन संबंधित तैयारी करो, रीट की करोगा तो रीट का मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड की करोगा तो सेकंड ग्रेड का मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड के करते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के मिल जाएंगे। यानी पहले वाले जो कंपटीशन के पेपर हैं थे बांध लिया और बांध लिया के अब आप एक जैसे राजस्थान का भौतिक भूभाग का टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, अब आपने उस भौतिक भूभाग वाले टॉपिक में एक बार रीडिंग मार दी, उसके बाद में आप उन पेपरों में से ये देखो कि इस टॉपिक में से प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं और मैं क्या पढ़ रहा हूं। अब आपको समझ में आता है कि मेरा दृष्टिकोण अलग था और पेपर जो सेटर है उसके प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अब आप वापिस से फिर चयन करो कि भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपने काम की आती बात है, बाकी सारी तो छोड़ना ही है। छोटो टापर अगर थारकन तीसरी चौथी पांचवी क्लास को टापर किताब ले गया है बेन थे या को वो पूरा पाठ याद करना रहे, फिर टप दे बेन किताब देखते हैं राह बता देगा कि एम हुआ 5 बात बेटा याद रखना नहीं है, बाकी छोड़ दे। इसका मतलब उसकी पाठ्य सामग्री का आपको चयन करना आता है लेकिन स्वयं वाली का नहीं आ रहा है। तो स्वयं वाली यानी पढ़ने के लिए हमें छोड़ना जिन तथ्यों को जरूरी है वो आप डेवलप कर सकते हो पूर्व के जो आपके पेपर हैं उनको पढ़। और ये जिस दिन जिसको भी छोड़ने सामग्री आ गई उस व्यक्ति को पढ़ना आ जाता है, जिस व्यक्ति को पढ़ना आ गया उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता उसे सफल होने से। हमें पढ़ना नहीं आता है, पढ़ता तो रहा बोले दिन के लेके छिपेता है पढ़ता रहा, लेकिन रास्ते किसे जाना है वो समझ में को नहीं आवे। तो इसलिए आप कोल्लू के बैल की तरह मतलब वो दिनियों लेके छिपेता है चक्कर काटा को, लेकिन दूरी तय नहीं कर पाता है, वहीं पे घूमता रहता है। तो अपन बिया को नहीं घूमना, कई तो दिन के 4 बजे उठ के लगेगा, रात में 12 बजे तक बीए लगे रहेगा, लास्ट में रिजल्ट आओगे वो सुनने। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि भी हमारा जो तरीका है पैटर्न है वो सही नहीं। अब अगली जो मैं बात कर रहा हूं वो हमारी रणनीति होनी चाहिए, काम करने प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजित कार्य होना चाहिए। हाँ को नहीं बस आंधा धुंध लाग रहा जी पढ़ने का, मैं पढ़ूं तो हूँ तैयारी तो करा गणा पढ़िया जी हो तो कोनी के, ऐसी बात नहीं। रणनीति का मतलब जैसे किस प्रकार से रणनीति को अपनाया जाए। आप पहले तो ये देखो कि अपन का देखनी पड़ेगी कि कखू कितना प्रश्न आने लगे 20 त्रियांगी अगर मेहनत कराना नहीं तो कोई रोक है को नहीं। मैंने ये पिछले कई सालों से अनुभव किया, जैसे अगर यहाँ पर अपने बात करें कि रीड के अंदर आपके 150 जो प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न में से पहला एक हिंदी भाषा से संबंधित हो गया, 30 प्रश्न आते हैं।
और दूसरा आपकी जो भी लैंग्वेज है, सेकंड जो भाषा जो होगी, वो चाहे संस्कृत है चाहे अंग्रेजी है, 30 प्रश्न ही आपके उसके आते हैं। और तीसरी जो बात आती है मनोविज्ञान, 30 प्रश्न आपके उसके आते हैं। और चौथी बात करें विषय, चाहे वो गणित के हैं चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हैं, 60 प्रश्न आवेंगे विषय। ये हमारे प्रश्नों की संख्या होगी, यानी ये हमारे क्वेश्चन। अब ज्यादातर को मैं को देखियो है कि हिंदी ने तो ये मान के चल रहे हैं कि एक बार पढ़ के छोड़ दी, बोले हिंदी वाला काम है भाई मैं कर लिया, जाने अपने बाप दादा की है मोल लियड़ी जिया करांगा ज्यों कर लेंगा। यहाँ पे हम इसको इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमें भ्रम होता है कि हिंदी वाला तो आंता है आप सही कर लेंगे, जब पेपर में आवे तो साधारण साधारण प्रश्न गलत होते हैं। इसका मतलब उसको ही उतना ही महत्व देना है, क्योंकि यहाँ पर भी तो 30 प्रश्न ही आ रहे हैं। टोटल 4 भागों में बांटा है तो 5 खंड हो गए, ये डबल हो गए और बाकी सिंगल सिंगल, यानी इसमें से 30-30 हो गए, इसमें 60 हो गए। तो अपन पढ़ते टाइम ये करना चाहिए कि भी अगर आप 10 घंटे पढ़ पा, बाकी तो अपने हिसाब से देख लेना, कोई 5 घंटा पढ़े तो आधो कर लिया और 10 घंटा पढ़े तो इस हिसाब से हो जाए। 2 घंटा थे नियमित रूप हिंदी ने दो, 2 घंटे जो आपकी सेकंड जो लैंग्वेज है उसको देना, और 2 घंटे ही आपकी जो मनोविज्ञान है उसको देना, और बाकी जो बच गए आपके पास 4 घंटे वो आप विषय को दे सकते हो। जो सामाजिक वाले हैं वो सामाजिक ने दे लेंगे, और जो गणित विज्ञान वाले हैं वो गणित विज्ञान ने दे लेंगे। तो बोले जी यहाँ पढ़ने होंगे घणो हुए कि ऐसा पढ़ने से घणो हुए कि नहीं हुए वो तो थारो स्वयं को अनुभव बाद में बताओगे। मैं मेरे अनुभव की बात कर रहा हूँ कि भी अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो एक तो उस विषय के अंदर निरंतरता बनी रहेगी, और दूसरी अब प्रश्न तो 30 आएंगे हिंदी के, जब एकला इंग माए अगर बैठा रहा अपन टाइम गाड़ देंगे 60 प्रश्नों में, तो प्रश्न तो 90 है यहाँ पर आपकी ओर। इन 90 प्रश्नों को जो अच्छे ढंग से तैयार करेगा उसकी सफलता 100% होगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसको आप अगर सामान्य पढ़ोगे और इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हमें कोई नहीं रोकेगा। बाकी और भी कंपटीशन होंगी, उनके अंदर भी आप प्रश्नों के अकॉर्डिंग रणनीति अगर बनाते हो ना तो सफल होंगे, क्योंकि प्रश्न 30 8 आना है तो इनको मतलब आप 2 घंटा देनी चाहिए। हाँ, जिसकी बहुत अच्छी हो सकी है तो वहां पर आप इसको ये कर सकते हो भी इसको 1 घंटा कर दिया, और जो कमजोर पार्ट था उसमें 2 की जगह 2.5 कर दिया या 3 कर दिया। इतो थे जरूर फिर बदल कर सको, लेकिन अब तो ज्यादातर तो ये है कि भी पहले अप्रैल में पेपर होना था तो तैयारी पहले कर चुके हैं, तो वापस रिवीजन का दौर है। तो इसका मतलब सारे विषय में ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी। लेकिन अगर कोई नया भी विद्यार्थी अगर शुरुआत कर रहा है तो वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो निश्चित रूप से उसकी सफलता हो जाएगी। एक बात है आज ध्यान रखियो कि ज्यादातर पीएचडी करने को प्रयास करा, वो भी एक असफलता को कारण हुआ है। पीएचडी को मतलब है कि भी आप टॉपिकों की गहराई में उतना जाते हो जितना विषय वाला व्यक्ति भी नहीं पहुंच पाता है, उतना जाने की कोशिश करते हो। तो पढ़ता जाओ थाने कोई एक ही टॉपिक तो पढ़ने को नहीं, आपका कोई विषय का पेपर नहीं लिया जा रहा है, वहां पे वो जनरल बात कर रहा है। इसका मतलब पेपर के हर बिंदु को टच करना है, और उसके मूल आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो आज ध्यान रखियो कि इन 4 भागों के अंदर डिवाइड करके इस प्रकार से अगर पढ़ोगे आप समय दे करके, तो आप खुद एक सप्ताह के अंदर खुद का मूल्यांकन कर लेना। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस पैटर्न को अपना लेना, नहीं तो आपको जो बेटर लग रहा है वो तो आपको करना ही करना है। अब एक अगली बात हो रहा है कि जी कितनी बार पढ़ना चाहिए, पास होने खातर कितनी बार पढ़ना चाहिए। मैं आप पूछूं कभी आपने कहीं छोटो टाबर आगे पूछे वो यहाँ कह के जी मैं कितनी बार पढ़ूं कोई चीज है, अपना उत्तर क्या होता है, बोले जितने तेरे याद नहीं हुए थे। इसका मतलब है अपन भी जितनी बार पढ़ना पड़ेगा और जितनी बार याद नहीं हुए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ना वो है कहते हैं खुद चिंतन करके देख लियो। चिंतन करे दे आपका कहने के समान है वो सामने आ जाए, यानी आपके पास टॉपिक की समरी होनी चाहिए कि अभी एक खाक होना चाहिए पहले।
ये बात इस स्टेप से हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तो अधिकांश समस्या तो आपने कहना हल ही हो जाएगी। भी पहले से जगह अगर हमें खा पता है तो उसके अंदर बाकी चीजें याद हो जाएंगी। ज्यादातर ये सुनो अगर जोर मारांगा तो व्यवस्था बैठेगी कोई। तो इसलिए चिंतन करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, हमारी जो कमियां होंगी वो हमें सामने आएंगी और बानापा अगर दूसरी याद करांगा तो वह अपने दूर हो जाएगी। एक ध्यान ये रखना कि पेपर जब आवे नहीं शुरुआत में तो कई मैं देखूंगा बहुत बढ़िया चल रहे हमें क्लास के अंदर टेस्ट वगैरह लिया तो भी बहुत अच्छा चल रहा, जिये पेपर नजदीक आवे तो वह सोचने लग जाए बोले अब क्या हो जाए पेपर तो पंडो छुटे अगले गेड़े दूसरे नए तरीकों तैयारी कराना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो पेपर की तारीख दे रखी है उससे 10 दिन पूर्व ही अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम पूरा कर देना है। उसके बाद में अंतिम समय में मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको नहीं याद होते पहले उनको हाईलाइटर से मार्क कर लेना, या जैसे एक टॉपिक के अंदर जैसे 100 बिंदु हमें याद करने और बामू अगर कोई 10 बिंदु थारे नहीं याद है तो अलग उनके 10 बिंदु लिख गए थे बानी याद कर सको बस की तो सो काम कर लियो, कोई कौन रोके 100% अपने सफल होंगे। धन्यवाद।